Hello guys, how are you all? I hope you all are good. Welcome to my channel. Today I will discuss about pigmentation in algae. तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी में पिगमेंटेशन के बारे में। तो एल्गी में जो कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि किसी एल्गी में रेड कलर होता है, किसी में ग्रीन कलर होता है, ठीक है, किसी का ब्राउन होता है। तो इनका जो कलर वेरिएशंस है वो किसकी वजह से है? उनके अंदर जो पिगमेंट मिलता है उसकी वजह से है, ठीक है। एल्गी में क्लोरोफिल के अलावा भी अदर पिगमेंट मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कलर वेरिएशंस हमें दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन पिगमेंटेशन। जो एल्गी है वो पिगमेंटेशन में बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी शो करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल ही है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट हैं जो कि एल्गी में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू आर फाउंड इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। तो जैसे ग्रीन कलर हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू है। तो ये जो कलर वेरिएशंस हैं ये जो एल्गी में मिलते हैं, तो इस टाइप की एल्गी हमें मैरीन वाटर में भी मिलती हैं एंड फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी हैव डिफरेंट एंड स्पेसिफिक पिगमेंट कॉम्पोजिशन। अलग अलग एल्गी के जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट और स्पेसिफिक पिगमेंट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पिगमेंटेशन फाउंड इन स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड, और पिगमेंटेशन हमें एक स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड्स के अंदर मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पिगमेंट्स हैज़ ग्रेट टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है पिगमेंट्स का, ये एक अपनी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस या टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखता है। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय फ्रिश इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन एल्गल पिगमेंटेशन। तो जो फ्रिश ने क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का, वो मेनली किस पर बेस्ड था? एल्गल पिगमेंटेशन पर बेस्ड था। All major algal groups have at least one characteristic pigment in their cells. तो जितनी भी algal groups हैं, जितने भी मेजर algal groups हैं, उनमें एटलीस्ट एक पिगमेंट तो उनकी सेल्स में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, पिगमेंटेशन इन एल्गी बिलोंग टू 3 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्गी में जो पिगमेंटेशन मिलता है वो मेनली 3 मेजर कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकंड है कैरोटिनॉइड्स एंड थर्ड है फाइकोबिलिन्स। तो 3 मेजर कैटेगरीज हैं पिगमेंट की, कौन कौन सी? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। फाइकोबिलिन्स जो हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइको एरिथ्रिन्स, एंड वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स आर फैट सॉल्युबल ग्रीन पिगमेंट्स। जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, एंड ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। दे आर क्लोरिन्स विच एब्जॉर्ब ब्लू रीजन एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ये क्या करते हैं? ब्लू रीजन की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी एंड अदर हायर प्लांट्स। तो क्लोरोफिल की वजह से ही जो एल्गी है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, और बाकी जो भी हायर प्लांट्स हैं उनमें लीव्स में भी क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो फैट सॉल्युबल है एंड ग्रीन पिगमेंट्स है, एंड इन ये क्या करते हैं? ब्लू रीजन की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं एंड ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर का दिखाई देता है। एंड जो क्लोरोफिल्स होते हैं उसी वजह से एल्गी का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर रिपोर्टेड इन एल्गी। तो 7 डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स जो है एल्गी में मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड क्लोरोफिल एफ, ठीक है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है? C55H72O5N4Mg, ठीक है। सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन एंड Mg से मैग्नीशियम।
इसी तरीके से ये क्लोरोफिल बी, C1, C2, D, E और F के फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 7 डिफरेंट टाइप्स के जो क्लोरोफिल्स हैं वो एल्गी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लोरोफिल्स इन डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स। तो जो ये डिफरेंट क्लोरोफिल्स हैं जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D, E, F, तो ये किन किन एल्गीज में प्रेजेंट रहता है वो डिस्कस करते हैं। तो जो क्लोरोफिल A है वो सभी टाइप की एल्गीज में देखने को मिलता है। जितनी भी एल्गी हैं उन सभी में क्लोरोफिल A प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल B इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइटा। जो क्लोरोफिल B है वो क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है क्लोरोफिल C, दैट इज प्रेजेंट इन बेसिलेरियोफाइसी, डायटम्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल D इज प्रेजेंट इन रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गी, तो रेड एल्गी में क्लोरोफिल D भी मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल A तो मिलता ही है सभी में, लेकिन इसके अलावा D भी मिलता है, क्लोरोफिल D भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल E जो है वो ज़ेंथोफाइसी में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल E ये दोनों ही किस में प्रेजेंट होते हैं, ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल F। ये जो है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लोरोफिल है, ठीक है। इसको स्ट्रोमेटोलाइट से डिस्कवर किया गया था और ये पॉसिबली प्रोड्यूस्ड बाय साइनोबैक्टीरिया। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लोरोफिल है, कौन सा, क्लोरोफिल F। तो क्लोरोफिल A जो है वो सभी ग्रुप्स में मिलता है एल्गी के। क्लोरोफिल B जो है वो ग्रीन एल्गी में मिलता है, दैट इज क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में। एंड क्लोरोफिल C जो है वो बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज डायटम्स। क्लोरोफिल D जो है वो रोडोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। एंड क्लोरोफिल E जो है वो ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स में मिलेगा। एंड क्लोरोफिल जो F है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लोरोफिल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड मेजर कैटेगरी, दैट इज कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल येलो पिगमेंट्स। जैसे क्लोरोफिल फैट सॉल्युबल था, इसी तरीके से जो कैरोटेनॉइड्स हैं वो भी कैसे हैं, फैट सॉल्युबल हैं, बट ये कैसे हैं, येलो कलर के होते हैं, येलो पिगमेंट्स हैं। फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद क्लोरोफिल्स, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल्स फ्रॉम फोटो डैमेज। ये क्या करते हैं, फोटो डैमेज होने से बचाते हैं क्लोरोफिल को। केमिकली कैरोटेनॉइड्स आर टेट्रा टर्पिनॉइड्स। तो केमिकली कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, टेट्रा टर्पिनॉइड्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स। ये भी ऑलमोस्ट सभी ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं। कैरोटेनॉइड्स विद बीटा आयोडीन रिंग हैव विटामिन A लाइक एक्टिविटीज़। तो कैरोटेनॉइड्स जिनमें बीटा आयोडीन रिंग प्रेजेंट होती है या बीटा आयोडीन रिंग होती है उसमें विटामिन A लाइक एक्टिविटी होती है। एंड ऑल कैरोटेनॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, और ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स आर फाउंड इन। तो 2 टाइप्स के कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं, फर्स्ट है कैरोटीन्स एंड सेकेंड है ज़ैंथोफिल्स। तो व्हाट आर कैरोटीन्स, कैरोटीन्स आर येलो कलर्ड पिगमेंट। जो कैरोटीन्स होते हैं वो येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। एंड दे आर अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल। ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। एंड दे एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड ट्रांसमिट येलो एंड रेड लाइट। ये क्या करते हैं, ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और येलो और रेड लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। जो कैरोटीन्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैरोटिलोल्स, कैरोटिलोस। ज़ैंथोफिल्स को कैरोटिलोस भी बोला जाता है। एंड दे आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। एग्जाम्पल इसके क्या है, ल्यूटीन है और जियाजेंथिन है। तो ल्यूटीन और जियाजेंथिन जो है ये दोनों ही जो एग यॉक होता है, एग यॉक का जो येलो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एग यॉक का जो येलो कलर है वो ल्यूटीन और जियाजेंथिन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये बात हुई कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स के बारे में, जो कि ये किसके टाइप्स हैं, कैरोटेनॉइड्स के टाइप हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है।
जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स था वो फैट सॉल्युबल था, लेकिन जो फाइकोबिलेंस है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं. फाइकोबिलेंस आर ऑलवेज बॉन्डेड विथ सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स. जो फाइकोबिलेंस हैं वो हमेशा किसके साथ बॉन्डेड रहते हैं? कुछ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स के साथ में, जिसको क्या कहते हैं? फाइकोबिली प्रोटीन्स. फाइकोबिली प्रोटीन्स एंड दे आर ब्लू एंड रेड इन कलर. जो फाइकोबिलेंस हैं ये ब्लू और रेड इन कलर होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी. साइनोफाइसी मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं. फाइकोबिलेंस आर यूजुअली फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डीप वाटर. जो फाइकोबिलेंस है वो यूजुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं जो कि डीप वाटर में रहते हैं. ठीक है, फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिससे कि लाइट का एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो सके. ठीक है. All phycobilins are strongly fluorescent. They emit orange or red light after fluorescence. तो ये orange और red light को क्या करते हैं? emit करते हैं. Two classes of phycobilins are present in algae. Two classes मिलती है phycobilins की, phycocyanin and phycoerythrins. Now what are phycocyanin and what are phycoerythrins? फाइकोसाइनेंस आर ब्लू कलर्ड पिगमेंट्स. तो फाइकोसाइनेंस जो होते हैं ब्लू कलर्ड के पिगमेंट होते हैं. दे एब्जॉर्ब ग्रीन, येलो एंड रेड लाइट. ये ग्रीन, येलो और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर को ये ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. फाइकोसाइनेंस आर द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो उसका कलर ब्लू जो होता है वो किसकी वजह से होता है? फाइकोसाइनिन की वजह से ही होता है. तो ये प्रिंसिपल पिगमेंट है किसका? मतलब मेन पिगमेंट है ये ब्लू ग्रीन एल्गी का. ठीक है. फाइकोसाइनेंस आर द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. नाउ व्हाट आर फाइकोएरिथ्रिन्स? फाइकोएरिथ्रिन्स आर रेड कलर पिगमेंट. ये कैसे कलर के पिगमेंट होते हैं? रेड कलर के पिगमेंट होते हैं. दे एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो लाइट. ये क्या करते हैं? ब्लू ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेड लाइट को ट्रांसमिट करते हैं. फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट अबंडेंटली इन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी. तो फाइकोएरिथ्रिन जो है वो मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं? रोडोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें रेड एल्गी आती है. ठीक है. तो 3 क्लासेस पढ़ी हमने, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस. कैरोटिनॉइड्स भी फर्दर 2 टाइप्स के थे, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स. उसके बाद फाइकोबिलेंस आया. फाइकोबिलेंस 2 टाइप्स के थे, 2 क्लासेस थी उसमें, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन. अब इसका थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. जैसे क्लोरोफाइसी है तो क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गा. इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें क्लोरोफिल ए तो सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होता है. आप इधर देख रहे होंगे कि सभी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है. इसके अलावा ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है. क्लोरोफिल बी. क्या आपको किसी और में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है? नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल बी किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफाइसी में. तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल बी जो है वो किस मेंबर में प्रेजेंट होता है, मतलब किस एल्गी में प्रेजेंट होता है? तो वो ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है. ठीक है. और क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटिनॉइड सभी में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें बीटा कैरोटीन मिलता है. तो कैरोटीन्स में 2 एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन. ठीक है. तो इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है एंड ज़ेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है ज़ेंथोफाइसी. ज़ेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन है एंड ज़ेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, और इसमें हाँ, ज़ेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंट होता है. बेसिलेरियोफाइसी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है एंड बीटा कैरोटीन इसमें प्रेजेंट रहता है. ठीक है. बेसिलेरियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन. ठीक है. नेक्स्ट आता है फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, फ्यूकोजेंथिन, बीटा कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स, ये प्रेजेंट रहता है. रोडोफाइसी रेड एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, बीटा कैरोटीन है, फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है. फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ही उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है एंड फाइकोसाइनिन. ठीक है.
रोडोफाइसी के मेंबर्स में फाइकोसाइनिन भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी में क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ये मेजर पिगमेंट्स हैं जो कि इन जो ये क्लासेस हैं एल्गल ग्रुप्स हैं, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया एल्गी में पिगमेंटेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।